आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 24 जनवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर अब काफी तल्ख दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने संस्कारधानी जबलपुर के दौरे के दौरान जिलाधिकारी कर्मवीर शर्मा को भी आड़े हाथों लिया। एक दिन के दौरे पर शनिवार को दोपहर बाद जबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के विकास के लिए 210 करोड़ की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार पहुंचकर उन्होंने स्मृतियों को नमन किया। साथ ही स्मार्ट सिटी घंटाघर के पास बन रहे कन्वेंशन सेंटर का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का ऐलान किया। लेकिन सभा में अचानक उनका मिजाज बिगड़ गया और उन्होंने कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की क्लास भी लगा दी। सीएम शिवराज ने समारोह में अपना भाषण रोककर कलेक्टर की क्लास भी लगा दी। सीएम ने जबलपुर के कलेक्टर कर्मवीर शर्मा को मंच पर बुलाकर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई। दरअसल वह जिले में आयुष्मान और बीपीएल कार्ड की कम संख्या पर नाराज हो गए। उन्होंने कलेक्टर शर्मा को भी जल्द से जल्द जरूरतमंदों को दोनों कार्ड बनाकर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही समय सीमा में काम पूरा न होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली। भाजपा में अंदर ही अंदर काफी कुछ खटबदाता दिख रहा है। मंत्री बनाए जाने से वंचित रहने वाले पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई इशारों ही इशारों में सरकार को घेरते भी नजर आते हैं। कभी सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणियां वायरल हो जाती हैं तो कभी उनकी भाव भंगिमाएं भी बहुत कुछ कह जाती हैं। जबलपुर में सब ठीक है ना, माफिया के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखें। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को शहर में अल्प प्रवास के दौरान कही। उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन की जानकारी ली। विधायक अजय बिश्नोई ने जबलपुर के विकास को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उनके समक्ष रखे। सीएम शाम 5:55 पर गोटेगांव से हेलीकॉप्टर से डुमना एयरपोर्ट पहुंचे। शाम 6 बजे से राजकीय विमान से भोपाल रवाना हो गए। इससे पहले सुबह 11:50 बजे भी सीएम चौहान भोपाल से राजकीय विमान से डुमना विमानतल पहुंचे। यह तो रहा सामान्य घटनाक्रम, लेकिन मुख्यमंत्री का इस तरह से हालचाल लेकर निकल जाने को सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के नेताओं ने सामान्य लहजे में नहीं लिया। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और विधायक अजय बिश्नोई की नाराजगी को जग जाहिर हो गई है। उनके साथ कुछ छोटे नेता भी हो लिए हैं। उधर कांग्रेस नेता मजे ले रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने महाकौशल क्षेत्र की डंके की चोट पर अनदेखी की है। इसके बाद भी क्षेत्र के भाजपाई कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा के भी तमाम नेता दबे शब्दों में कह रहे हैं कि क्षेत्र की अनदेखी बहुत हो चुकी है। इसमें सुधार बहुत जरूरी है। सिर्फ एयरपोर्ट से हालचाल ले लेने से बात नहीं बनने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेटियों की सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, ज्ञान तथा स्वास्थ्य का अनूठा अभियान है पंख। मध्य प्रदेश में बेटियों और महिलाओं के विकास की राह की सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। बेटियां आकाश से जाकर अंतरिक्ष तक उड़ान भरें, इसके लिए पूरी ताकत से पंख अभियान का संचालन मिशन मोड पर किया जाएगा। बेटियों के साथ अपराध करने वाले तत्वों को सरकार क्रश कर देगी। ऐसे अपराधियों की संपत्ति नष्ट कर दी जाएगी। सजा भी ऐसी देंगे कि जमाना याद रखेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मिंटो हॉल में पंख अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिशु की कोख में आने से लेकर मृत्यु के बाद तक का परिवार की सहायता के लिए मध्य प्रदेश में अनेक योजनाएं चल रही हैं। सभी योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाना है। यह हम सभी का दायित्व भी है। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा बेटियों के पूजन से हुआ। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विदिशा की एक महिला द्वारा अपने पति के अन्याय के विरुद्ध खड़े होकर उसे कारावास भिजवाने का साहस किए जाने पर बधाई भी दी। इस प्रकरण में पिता द्वारा बेटी के साथ दुराचार किया गया था। पति को सजा के साथ ही महिला को आर्थिक सहायता भी दिलवाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा साहस अन्य महिलाओं को भी दिखाना चाहिए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी भोपाल में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि यह सरकार अन्नदाताओं की आवाज कुचलने का प्रयास कर रही है
कांग्रेस कार्यकर्ता शनिवार को कृषि कानूनों के विरोध रैली निकालकर राजभवन का घेराव करने जा रहे थे। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। दरअसल रविवार को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ इंदौर से 50 किलोमीटर दूर देपालपुर में थे। यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भोपाल में प्रशासन ने किसानों की आवाज कुचलने का प्रयास किया है। बीजेपी इस बात को समझ नहीं रही है कि हमारे देश में सबसे बड़ा वर्ग किसान ही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार 3 नए कृषि कानूनों की आड़ में देश में खेती किसानी के क्षेत्र के निजीकरण का प्रयास कर रही है। कमलनाथ ने कहा कि तीनों काले कानूनों के खिलाफ लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर कई दिन से आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच शिवराज सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सोमवार से किसानों का पंजीयन किया जाएगा। हालांकि अनाज रखने को लेकर इंतजाम करने में परेशानी सामने आ रही है। अभी गोदामों में 100 लाख टन से ज्यादा गेहूं और धान रखा हुआ है। सेंट्रल पूल में भारतीय खाद्य निगम को इसका उठाव करना है, लेकिन अपेक्षाकृत गति धीमी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार से उठाव जल्द कराने की मांग की है, ताकि धान के साथ नए गेहूं को सुरक्षित रखा जा सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद बंद होने की अफवाह के बीच प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड 40 लाख टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदी गई है। मिलिंग की गति धीमी होने के कारण पिछले साल की 6 लाख टन गोदामों में पहले से रखी हुई है। इसके पहले से गोदामों में गेहूं रखा हुआ है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक जो मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस वर्ष बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में विशेष बदलाव किया है। पहले जहां बोर्ड परीक्षा में छात्रों को कॉपियों में ही सभी प्रश्नों के जवाब लिखना होते थे, इस बार छात्रों को परीक्षा के दौरान OMR शीट दी जाएगी। इसमें छात्रों को बहुवैकल्पिक प्रश्नों के जवाब लिखना होंगे। इस बार हर विषय के प्रश्न पत्र में छात्रों का प्रश्न पत्र 3 श्रेणी में बटा हुआ होगा। इसमें पहली श्रेणी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का होगा। इसके बाद दूसरी श्रेणी में विषय परक व तीसरी में विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। छात्रों को परीक्षा में 50 प्रश्न हल करने को दिए जाएंगे। परीक्षा में लिखने के लिए कॉपियां तो मिलेंगी, इसके साथ ही 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आधा घंटे में हल कर OMR शीट पर विकल्प को टिक करना होगा। इसके पश्चात छात्रों को उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, जिसमें 20 प्रश्नों के निश्चित शब्द सीमा में हल करना होगा। इस मुद्दे पर हाल ही में माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया ने निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा के पैटर्न में यह बदलाव इस वजह से किया जा रहा है ताकि परीक्षा का रिजल्ट भी जल्द जारी हो सके। 70 करोड़ ड्रग्स मामले में इंदौर पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों को मुंबई से पकड़ा गया है। इनमें एक 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट का आरोपी रह चुका है, जबकि दूसरा गुलशन कुमार हत्याकांड में शामिल गैंग का सदस्य है। एक आरोपी अयूब इब्राहिम कुरैशी और दूसरा वसीम है। एडीजी योगेश देशमुख ने बताया, ड्रग्स मामले में पकड़ाए आरोपियों में से रईस नाम के एक आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही थी। उसकी निशानदेही पर इंदौर पुलिस ने पिछले 20 दिनों से मुंबई में डेरा डाली थी। अयूब इब्राहिम कुरैशी 1993 मुंबई ब्लास्ट में भी आरोपी रह चुका है। वह इसी मामले में 5 साल की सजा भी काट चुका है। वह बांद्रा रेलवे स्टेशन में पार्किंग का काम संभाल रहा था। वहीं दूसरा आरोपी वसीम अबू सलेम गैंग से ताल्लुक रखता है। अबू सलेम गैंग का नाम टी सीरीज के गुलशन कुमार हत्याकांड में आया था। पुलिस के मुताबिक अयूब को मुंबई और वसीम को नासिक से पकड़ा गया है। सूत्रों के अनुसार वसीम मुंबई में स्क्रैप और गाड़ी मैकेनिक का काम करता है। यहाँ पुलिस 20 दिनों तक रही। पहले पुलिस ने इसके यहाँ से पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स खरीदने को लेकर वसीम से नजदीकी बढ़ाई। इसके बाद पुष्टि होने पर उसे पुलिस ने दबोच लिया। वहीं अयूब यहाँ पार्किंग का काम करता है। वह निर्मल नगर में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी एक्टिव है। पिछले 2 सालों से वह इंदौर और मुंबई से आना जाना कर रहे थे। हालांकि इनके पास से ड्रग्स नहीं मिली है।
आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में रविवार 24 जनवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 25 जनवरी 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services, sub-inspector, bank, SSC, railway and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, to clear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप या तो यूट्यूब आपके उसमें मोबाइल पर होगा, डेस्कटॉप पर होगा तो यूट्यूब खोलिए, अदरवाइज़ गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए YOUTUBE यूट्यूब। आप सर्च करिए। यूट्यूब सर्च जैसे ही आप करते हैं तो यूट्यूब आपके सामने ये youtube.com खुल जाता है। यूट्यूब को आप खोलिए। यूट्यूब खोलने के उपरांत आप यूट्यूब में साइन इन कर लीजिए। यूट्यूब में आपको साइन इन करना होगा। यूट्यूब में आप साइन इन करते हैं। जैसे ही आप यूट्यूब में अगर साइन इन करते हैं तो यूट्यूब में साइन इन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये साइड में आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE, ये LIMTY KHARE आपने टाइप किया। ये देखिए आपको नोटिफिकेशन आप चाहें तो अलाउ करें, चाहे तो ये आ गया। अब आप इसको आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सर्च आप करते हैं। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका चैनल खुल गया। अब इस चैनल में आप ये देख सकते हैं कितने सारे वीडियोस, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोस इसमें डले हुए हैं।
अब इसमें आप ये लाल रंग का यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। इस सब्सक्राइब बटन को आपको, ये सब्सक्राइब बटन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इस सब्सक्राइब बटन को आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको इसको क्लिक करना है। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब्ड, ये अब लाल नहीं रह गया। इसके बाजू में आप देखिए ये घंटी का बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब के और सीधे हाथ राइट हैंड साइड तरफ इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पर्सनलाइज, नन एंड ऑल, आप इसको ऑल कर दीजिए। ऑल को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप यहाँ लिमटी खरे पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल के आप अंदर पहुँच जाएंगे, और जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुँचते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से काम करेगा ये चैनल के अंदर पहुँचने के बाद। आपको अभी वीडियोस प्ले जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ आपको ये देखिए होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर किस किस सेगमेंट में अलग अलग जो वीडियोस यहाँ पर डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए करेंसी के संबंध में, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में भी आपको, हास्य, मौसम के अपडेट, फार्मूलाज आप यहाँ देखेंगे जो विद्यार्थियों के लिए है, बुंदेली लोकगीत, रिलीजियस, कविता भी, कार्टून्स जो हैं, आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, ऑडियो बुलेटिन्स मिलेंगी, डेली न्यूज़, साइन न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्पेशल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। लिमटी की लालटेन, यहाँ आप लिमटी की लालटेन भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वीडियोस में अगर आप जाते हैं, सबसे पहले तो होम में जाएंगे, 4-5 जो करंट वीडियोस आपको वो दिखेंगे। उसके बाद अगर आप इसके वीडियोस में अगर आप जाते हैं तो वीडियो में जाने के बाद आप देखिए सारे के सारे वीडियोस एक लाइन से आपको सारे वीडियोस दिखना